नमस्कार दोस्तों, यूपी के मतदान के 8 घंटे पूरे हो चुके हैं। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी है। इक्का दुक्का बूथ से ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन ओवरऑल पूरे 9 जिलों में बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल चौथे चरण में 231 उम्मीदवार दागी है, लेकिन हम आपको वो जिले भी बता रहे हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा में मतदान हो रहा है। लेकिन इसी बीच पीलीभीत से खबर मिल रही है, मतदाता लिस्ट में नाम न होने पर हंगामा हुआ है। अब बात करें तो कितने प्रतिशत चौथे चरण में मतदान हुए हैं, तो लखनऊ में 57.45% मतदान हुए और लखीमपुर की बात करें तो यहाँ पर भी बड़े आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मतदान 62.45% हुए हैं। इसी बीच अगर हम बात करें सीतापुर की, तो सीतापुर में 60.23% मतदान हुए हैं। अगले जिले के चलते हुए उन्नाव की बात करें तो यहाँ पर 56.68% मतदान हुआ। रायबरेली में मतदान का भारी प्रभाव रहा है, यहाँ पर 58.32% मतदान हुए। इसी के चलते अगर हम फतेहपुर की बात करें तो यहाँ पर 57.2% मतदान हुआ। हरदोई में भी 55.40% मतदान हुआ। इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 6 बजते ही मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे तक कुल 64% मतदान हुए हैं। 9 जिलों की 59 सीटें थी जहाँ पर आज वोट डाले जा रहे थे। जो लोग अभी भी कतार में लगे हुए हैं उन्हें भी वोट डालने दिया जाएगा, लेकिन अब 6 बजे के बाद जो लोग अपने घरों से बूथ पर जाना चाहते हैं उन्हें ये परमिशन नहीं होगी कि वो बूथ के अंदर जा सके। चौथे दौर का मतदान 59 सीटों पर मिल रहा है इस वक्त भी, और इनमें से 51 सीटें पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी और अपने आप में बताता है कि पिछली बार लहर थी तो इस बार कांटे की टक्कर है। 8 घंटे का मतदान हो चुका है। आज के मतदान में सबसे ज्यादा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी की 9 सीटों पर वोटिंग है, जिनमें से 8 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गई थी। लखीमपुर में वहाँ वोटिंग जहाँ पर किसानों का मुद्दा होता है। लखीमपुर में पिछली बार क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। इन 59 सीटों में 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल की थी। 232 कुल सीटों पर वोटिंग आज खत्म हो चुकी है। आज के मतदान के बाद जिनमें 190 सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार जीत हासिल की थी। चौथे चरण की 9 जिलों की 59 सीटों की बात करें तो भाजपा को 25 सीट जाती हुई नजर आ रही है और सपा को 13 सीटें जा रही है और बसपा को 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस को 24 सीटें मिल सकती है और इसी के साथ बात करें दलित समुदाय की तो भाजपा को 16 सीटें और सपा को 17 सीटें, बसपा को 16 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर इसी बीच मुस्लिम वर्ग के लोगों का अनुमान लगाया जाए तो भाजपा को 0 सीटें, सपा को 5 सीटें, बसपा को 17 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी बीच अगर हम 2017 की बात करें तो कुल 59 सीटों में से 50 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2017 के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज में कड़ी कमी आई है, लेकिन इन सभी 59 सीटों पर शांतिपूर्ण बम्पर वोटिंग आज 23 फरवरी को हो चुकी है। इन सभी 59 सीटों पर 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अलग अलग राजनीति पार्टियों के निर्दलीय कुल मिलाकर 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी है, जो 10 मार्च को परिणाम आने के दौरान ही खुलेगी। शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई, ग्रामीण और शहरी विकास, राम मंदिर आदि अनेकों मुद्दों पर जनता जनार्दन ने खुलकर मतदान किया है। चौथे चरण में 59 सीटों पर हुए मतदान को लेकर 2017 विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो अकेले भारतीय जनता पार्टी ने इन 59 सीटों में से 50 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन धीरे धीरे प्रतिक्रिया बदल गई और 2022 में सपा के साथ आरएलडी शिवपाल यादव सहित कई छोटे बड़े राजनीतिक पार्टियां जुड़ गई और एक महागठबंधन का निर्माण अखिलेश यादव कर चुके हैं, जो फिलहाल चुनावी मैदान में सपा की लड़ाई लड़ रहा है। चौथे चरण में 59 सीटों पर हुआ मतदान के बाद कई सर्वे कंपनियों ने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख दिए हैं, लेकिन राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने भी इन सभी 59 सीटों के मतदान पर जनता जनार्दन के बीच में बैठकर यह जानने की कोशिश की है कि कौन से बूथ पर कौन सी राजनीतिक पार्टी मजबूत है और एक स्ट्रीक आंकड़ा जुटाकर राष्ट्रीय सट्टा बाजार में अपने सर्वे के समीकरण देश के सामने रख दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार में सबसे ज्यादा दाम यूपी की सत्ता पर लगा है और दूसरे नंबर पर पंजाब है। हजारों करोड़ रुपए अब तक राष्ट्रीय सट्टा बाजार की स्टोरियों में यूपी ने विधानसभा चुनाव में दांव पर लगा दिए हैं।
किस राज्य में कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करेगा, इसके दाम भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार तय कर चुकी है। ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।